नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जे सर में। देखिए दोस्तों, आज हमारा जो ये व्याकरण श्रृंखला का 21वां अध्याय है, इसमें हम अध्ययन करेंगे प्रत्यय का। प्रत्यय होते क्या हैं, कितने इसके भेद होते हैं, किस प्रकार इनको हम समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा की यदि बात की जाए तो ये उपसर्ग से ठीक उल्टा है। याद करने में इतना ध्यान रखें कि उपमानी पहले लग गया और प्रत्यय पीछे लग गया। प्रत्यय पीछे, उपसर्ग पहले, प्रत्यय पीछे, इतना याद रखो, अपने आप समझ में आएगी बात। ये मूल शब्द के पीछे लगते हैं एवं उसके अर्थ को बदल देते हैं, एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। इसमें विशेष बात यह होती है कि ये संधि नहीं होता है। हालांकि शब्दों का वर्णों का योग है यहाँ पर, ये संधि नहीं होती। हाँ, इसमें मात्रा जरूर जुड़ती है। जैसे समाज धन इक को जोड़कर सामाजिक बनाया जाता है, जैसे छात्र में आ जोड़कर छात्रा बनाया जाता है, किंतु ये संधि नहीं होती है। प्रत्यय जो है वो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के योग से बन जाते हैं। इनमें प्रकार की यदि बात की जाए तो ये दो प्रकार के हैं, कृंदत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले है कृंदत प्रत्यय। कृंदत में होता क्या है कि आप कृंदत से क्रिया समझ लीजिए, कृंदत से क्रिया समझ लीजिए, और यहां धातु और क्रिया के साथ ही जुड़ते हैं। धातु और क्रिया के साथ, कृंदत क्रिया के साथ जुड़ता है। प्रत्यय पीछे लगता है, कृंदत क्रिया के साथ जोड़ता है। ये 5 प्रकार के हैं, जिनमें सबसे पहला इसका प्रकार है वो है कृतर्यवाच्य। जो कृतर्यवाचक होता है उसमें होता क्या है कि कोई करने वाला होता है कार्य को। जैसे कि गा में अक जोड़ के गायक बना दिया, मतलब गाने को गाने वाला, किसी कार्य को करने वाला। लूट में एरा जोड़कर लुटेरा बना दिया, लूटने वाला, करने वाला कृंदत है। और उसमें कर्तव्य मानी जो कर रहा है वो कर्तव्य है। जैसे तैर में आंख जोड़कर तैराक बना दिया है। उसी प्रकार अगला आपका है कर्मवाचक। जहां कर्म की बात हो वो क्या होता है, कर्मवाचक होता है। जैसे खेल में ओना जोड़ा और बन क्या गया मित्रों, खिलौना। खिलौना कर्म है ना। जैसे मैंने पांव से खिलौना तोड़ दिया, तो कर्ता ने कर्म कर्म खिलौने को किससे, पांव से, है ना। कर्ण हो गया पांव, तो खिलौना क्या हो गया, ये कर्मवाचक। यहां कर्म की बात हो रही है। चाट में हमने नी प्रत्यय जोड़ा और बन क्या गया, चटनी, चटनी। खा में हमने ना जोड़ा, बन क्या गया, खाना। मोहन ने खाना खाया, तो कर्म हो गया ना यहां ये। अब उसके बाद करते हैं कर्णवाचक की बात। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहां इतना सा ध्यान रहिए कि क्रिया के कारण को बताता है। कर्णवाचक जो प्रत्यय है वो लगने के बाद जो शब्द बनते हैं वो क्या बताते हैं, क्रिया के कारण को बताते हैं। जैसे झूले में आ जोड़ दिया तो झूला हो गया, झूल में आ जोड़ते ही झूला हो जाता है। और ये बेलन में अन जोड़ा, बेल में अन जोड़ते ही बेलन हो गया। झाड़ में ऊ जोड़ा तो झाड़ू हो गया। ऊ प्रत्यय लगा दिया झाड़ में तो क्या बन गया, झाड़ू। और ये क्या करता है, क्रिया के कारण को बताता है। क्रिया किसके कारण होती है, जैसे झाड़ू से साफ कर दिया तो किसके कारण हुई वो क्रिया, उस झाड़ू के कारण। यह है आपका कर्णवाचक। अगला चलिए दोस्तों, भाववाचक। सीधी सी बात है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। भाव से तो हम यूं ही समझ जाएंगे बात को कि वहां क्या हो जाता है, भाव का निर्माण हो जाता है। देखिए कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो तो कैसे, जैसे अकड़ है, उसमें अन प्रत्यय जोड़ दिया तो अकड़न हो गई। जकड़ में जोड़ दिया तो जकड़न हो गई। चीख में ए जोड़ा तो चीख हो गई। समझने वाली बात है, ए जोड़ा कुछ नहीं बदला वैसा का
वैसा। पर ये तो समझ में आ ही गया ना कि ये भाव क्या है, चीखने का भाव, चीख है। समझ के बात। लूट में अंत जोड़ा तो लुटंत हो गया, पढ़ में आई जोड़ा तो भाववाचक पढ़ाई हो गया। समझ गए बात को। इसी प्रकार क्रियावाचक, क्रियावाचक में सीधा सा काम है, यहां क्रिया का ही बोध होगा। क्या होगा, क्रिया का ही बोध। अब जैसे चलता हुआ है, इसमें चल और हुआ को जोड़ा तो क्या हो गया, चलता हुआ, यानी क्रिया हो रही है ना, उसका बोध हो जाएगा। हमें शब्द को देखा बता देंगे कि यहां क्रिया हो रही है। जैसे हंस में जोड़ दिया ता और जोड़ के बना क्या दिया, हंसता, मतलब एक क्रिया के होने का बोध हो रहा है, तो वो हो गया आपका क्रियावाचक कृंदत प्रत्यय। एक उदाहरण, जैसे दौड़ में आ जोड़ा तो दौड़ा हो गया। जैसे राम मैदान में दौड़ा, घोड़ा दौड़ा, तो यहां वो दौड़ा का मतलब क्रिया ही हो रही है ना वहां भैया। जैसे मैं उस दिन खूब रोया, तो रोया मतलब या जोड़ दिया इसमें। वैसे आपको बता दूं, आ और या ये दोनों साथ ही आते हैं। साथ का मतलब कभी आ जाता है, कभी या आ जाता है, तो हम शब्द के हिसाब से उसको कर लेंगे। जो नया शब्द है उसमें हमने देख लिया कि रोया है, रो में आ जोड़ के क्रिया कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार आपके कृंदत प्रत्यय होते हैं। कृंदत के बाद जो प्रत्यय होगा वो होगा आपका तद्धित प्रत्यय। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका, उसके बाद हम बात करेंगे तद्धित प्रत्यय की। अब हम तद्धित प्रत्यय की बात करते हैं। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है कि प्रत्यय उसी प्रकार बनते हैं सारे, पर इसमें शब्द जो है, मूल शब्द, वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होता है। बाकी सेम वही बात, सारा तरीका वही। जैसे कृत्यवाचक प्रत्यय है, तो ये कृत्यवाचक प्रत्यय है। इसमें क्या होता है, देखिए कृत्य में होता है, जैसे सोना है, इसमें आर जोड़ के सुनार बना दिया है। जैसे लाख है, इसमें एरा जोड़कर लखेरा बना दिया, तो ये कुछ करने वाला हो गया ना भाई, करता है। यहाँ जहां बोध किसका हो गया, कर्ता का, पर यहाँ क्या है, संज्ञा शब्द आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये तद्धित है। भाववाचक में यही बात, जैसे ठाकुर है, ये संज्ञा है, इसमें आई आती ठकुराई, तो क्या हो गया, संज्ञा से प्रत्यय जोड़ने के बाद एक भाव उत्पन्न हो गया, ठकुराई। मोटा है, इसमें मोटा विशेषण कर दिया ना, तो यहां आपा जोड़ के मोटापा, मीठा से आस जोड़कर मिठास कर दिया है। संबंधवाचक का सीधा सा मतलब है संबंध होता है। जैसे मामा में एरा जोड़ के ममेरा हो गया, चाचा में एरा जोड़ के चचेरा हो गया, फूफा में एरा जोड़ के फूफेरा हो गया। इस प्रकार के रिश्ते जहां होते हैं वो होता है। बहन में आई जोड़कर बहनोई हो गया। इस प्रकार आपका संबंधवाचक है। और अगला है अप्रत्ययवाचक तद्धित। ये संज्ञा के साथ लगते हैं एवं संतानवाचक होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अप्रत्ययवाचक क्या होता है, संज्ञा शब्द जहां आते हैं ना उनके साथ लगते हैं, और ये संतानवाचक होते हैं, मतलब संतान का बोध होता है। जैसे मनु में क्या जोड़ दिया हमने, ए और मानव बना दिया। रघु में ए जोड़ दिया, नया शब्द राघव बन गया। पर यहाँ मनु में ए जोड़ के मानव आ, तो मनु की संतान का यहाँ क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। तो ये संतानवाचक होते हैं। विशेष बात है, अप्रत्ययवाचक जो तद्धित होते हैं वो क्या होते हैं, संतानवाचक होते हैं। ऊनता का मतलब तो होता है कम का या लघुता का, जहां बोध होता है ऊनतावाचक होते हैं। और ये जैसे लोटा में इया प्रत्यय जोड़ा तो लुटिया बन गया। समझ गए बात को। खाट में इया जोड़ा तो खटिया बन गए। मतलब यहां कम का या लघुता का बोध होता है। किसका, लघुता का बोध होता है। उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय है। अगला है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक में क्या किया जाता है, मूल शब्द में कुछ प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं जिससे कि वो स्त्रीवाचक हो जाता है, उसका लिंग परिवर्तन हो जाता है। जैसे शिष्य में आ जोड़कर शिष्या कर दिया और बेटा में ई जोड़कर बेटी कर दिया। इस प्रकार ये जो आपके प्रत्यय हैं उसमें स्त्रीवाचक प्रत्यय होता है। हमने पढ़ लिया अभी
प्रत्यय, जिसमें पहले पढ़ा हमने कृतर्य प्रत्यय और उसके बाद पढ़ा हमने तद्धित प्रत्यय। उसमें होता है कि जहां कर्ता और क्रिया के बाद प्रत्यय लगते हैं, वो नए शब्द बनाते हैं, वो होता है कृतर्य प्रत्यय। और जहां पर संज्ञा सर्वनाम के बाद लगते हैं ये शब्द, तो वहां पर तद्धित प्रत्यय होता है। ये थी आपकी प्रत्यय की क्लास। ज़्यादा चिंता वाला कोई विषय था नहीं। वैसे कईयों ने मुझे कहा भाई गुरुजी ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत सरल था ये। और आप लोगों को आशा करता हूँ बहुत अच्छा समझ में नहीं आया होगा। और फिर भी नहीं आए तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दें, मैं आपको पर्टिकुलर एक एक से जवाब देकर आपको उससे संतुष्ट करूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में। और इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको खास अनाउंसमेंट बता दूं, आज से हम NCERT, UPSC और PSC जितनी है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन YouTube पे आप अब से इस चैनल पे अध्ययन कर सकते हैं NCERT की बुक्स का। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।